हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। आज हम लोग एक दमदार चैप्टर यानी कि जिसका नाम क्या है, त्रिकोणमिति यानी ट्राइगोनोमेट्री, जिसको हम लोग पढ़ते हैं। तो क्लास 10th के मैथ का एक सबसे बहुत खतरनाक टॉपिक माना जाता है, यानी चैप्टर ही समझो इसको, पूरा कि टॉपिक ही है लेकिन सिर्फ इसको चैप्टर में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो सबसे खतरनाक स्टूडेंट इसको मानते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये आती है कि सर त्रिकोणमिति बहुत कठिन होता है, त्रिकोणमिति बहुत कठिन होता है, जबकि इससे आसान चैप्टर मैथ में आज तक बना ही नहीं है, यानी बहुत आसान चैप्टर होता है। ठीक है, तो आज से आपका ये खतरनाक वाला जो वर्ड है ये आपके मन से एकदम डाउट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी आपको परेशानी होने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल भी आप जो इसके मन में डर बना लिए अपने मन में कि कितना कठिन है, क्या ऐसा क्वेश्चन मुझे आ सकता है कि नहीं आएगा, आज के बाद यानी जब तक ये त्रिकोणमिति इस हमारे चैनल पर आप देखते रहेंगे लगातार, आपके मन से त्रिकोणमिति का डर धीरे धीरे क्या होता जाएगा, गायब होता जाएगा। और जिस दिन ये पूरा चैप्टर हम लोग क्या कर देंगे, कवर कर देंगे, यानी ख़त्म कर देंगे, उस दिन आपका ये जो डर बना हुआ त्रिकोणमिति का, उस दिन से क्या हो जाएगा, एकदम समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग लगातार जो कुछ पढ़ाया जाएगा उसको पढ़ते रहिएगा और कापी पेन लेकर साथ में बैठिएगा, ताकि जो कुछ बताया जाए आप उसको नोट करते चलिएगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रिक, टिप्स और टेक्निक के साथ पूरा आपको क्या दिया जाएगा, त्रिकोणमिति का पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा ना बात करते हम लोग शुरू करते हैं, और पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, पूरा वीडियो। ठीक है, तब आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, नाम इसके यहाँ पर लिखा क्या है, इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं ट्राइगोनोमेट्री, कहीं कहीं इसको त्रिकोणमिति भी हिंदी में कहते हैं, और अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है, बात समझ में आया। तो ये हो गया क्या, यहाँ पर देखो 3 शब्द आ रहे हैं, ट्राई, गॉन और यहाँ पर मेट्री। ट्राई मतलब होता है क्या हमारा, त्रि। गॉन मतलब क्या होता है, गॉन मतलब होता है साइड, साइड में समझते हैं, भुजा जिसको बोलते हैं। मेट्री मतलब होता है मापन, क्या होता है, मापन। यानी हमें ट्रिग्नोमेट्री में इसका अध्ययन करना है जिसमें 3 भुजा होनी चाहिए, हमको उस आकृति का अध्ययन करना है। बात समझ में आ रहा है, हमको ऐसी आकृति का अध्ययन करना है जिसमें कितनी भुजाएं होनी चाहिए, 3 भुजाएं होनी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रहा, कितनी भुजाएं, 3, यानी 3 भुजाओं का मापन करना है हमको। इसी के नाम पर पड़ा क्या हमारा, ट्रिग्नोमेट्री। इसको हम लोग ट्राइगोनोमेट्री भी कहते हैं और हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आया। यानी कि 3 भुजा वाली जितनी भी आकृति होगी सब किसके अंतर्गत आएंगी, ट्राइगोनोमेट्री के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अब इसमें 2 चीजें होती हैं, क्या, एक ऐसा आप लोग आकृति देखा होगा और एक ऐसा देखा होगा। ठीक है, तो हमें जो अध्ययन करना है, हमें इस आकृति का अध्ययन करना है। ये वाली आकृति का अध्ययन हम लोग किस में करेंगे, त्रिभुज में। किस में करेंगे, त्रिभुज में करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसकी चर्चा नहीं करते हैं, हमें जिस आकृति का अध्ययन करना है वो क्या है हमारे पास, ये वाली। ठीक है, तो हमको जो अध्ययन करना है हम उसके बारे में चर्चा करते हैं, और जब हम लोग त्रिभुज पढ़ाएंगे तब आपको बताया जाएगा कि क्यों हम लोग इसका अध्ययन इसमें नहीं करते हैं। बात समझ में आया। तो हमें यहाँ पर इस आकृति का अध्ययन करना है, कैसी, ये जो बनी हुई है। ठीक है, ये ऐसा। ठीक है, बात समझ में आया। अब यहाँ पर होता ये है कि 1 2 3 भुजाएं हैं और इनका क्या करना है, हमको मापन करना है। ठीक है, तो देखिए त्रिकोणमिति का कहाँ कहाँ बहुत प्रयोग होता है। जैसे आप लोग देखा होगा कि बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंगियाँ तैयार होती हैं, समझ रहे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, जो बड़े बड़े इमारत होते हैं, घर तैयार किए जाते हैं, किसके आधार पर तैयार किए जाते हैं, इस त्रिकोणमिति के आधार पर तैयार किए जाते हैं। ठीक है, यानी त्रिकोणमिति आप जब पढ़ लोगे तो आप अपने अंदाजे से बता सकते हो, किसके, अपने अंदाज से बता सकते हो कि इस मीनार की ऊंचाई इतनी होगी। ठीक है, यानी हमसे और उस मीनार की दूरी कितनी है, आप केवल अंदाजे से बता पाओगे। बात समझ में आ रहा है ना, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। यानी बड़ी बड़ी इमारतें, बिल्डिंग, जो बड़े बड़े ऑफिस काम होता है, यानी जो बिल्डिंग तैयार की जाती है, सब इसके
मदद से ही कंप्लीट होता है, ठीक है। तो वहाँ पर ये सब लगता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर होता ये है कि ये जो नीचे वाली भुजा होती है, ये वाली दिख रही है, इसको हम लोग बोलते क्या हैं, आधार कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। बात समझिएगा, बिल्कुल बेसिक से उठा रहे हैं, यानी जीरो टू हीरो बनाएंगे आपको, ठीक है, इस चैप्टर में। बिल्कुल परेशान मत होइए। ये जो आपको ऐसे स्टेट में दिख रही हैं ये वाली, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लंब, परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये जो होता है ये, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कड़ बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आया। यहाँ पर एक 90 डिग्री होता है, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं ये हमारी स्ट्रेट लाइन होती है। अगर इस पर हम कोई स्ट्रेट लाइन ऐसे खींच देते हैं ये, तो ये किसका काम करता है, ये करता है 90 का काम करता है। किसका काम करता है, ये 90 काम करता है। और 90 के सामने वाली क्या, ये 90 के जो सामने वाली ये जो है, बात समझ में आ रहा है, इस 90 के सामने वाली ये हमेशा क्या कहलाएगी, कड़ कहलाएगी, ठीक है। सदैव ध्यान रखना, 90 अंश के सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाएगी, आपकी कड़ कहलाएगी, कहलाती है, ठीक है। बात समझ में आया। यानी 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाएगी, कड़, वो कभी भी नहीं बदल सकती है। बात समझ में आया। ये आधार से लंब हो सकता है, लंब से आधार हो सकता है, परंतु कण हमेशा कण ही रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। बात समझे ना यहाँ से, बात समझ में आया। और ये जो कण है ये सबसे बड़ी भुजा होती है। कण क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है। तो इसके आधार पर एक कह सकते हैं, इसके आधार पर एक पाइथागोरस थ्योरम आई, आप लोग सुना होगा, ठीक है। अब कहाँ से आई कहाँ से नहीं आई, अगर इसके बारे में चर्चा करेंगे तो टाइम ज़्यादा लग सकता है और वीडियो बहुत लेंदी जा सकता है, लंबा जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको जानने के बहुत ज़्यादा इच्छुक हो गए कि हाँ कि हमें जानना है, तो आप अपने कमेंट को, ठीक है, बात समझा, अपने कमेंट को हमसे ज़रूर शेयर करिएगा। यानी अपने जो डाउट हो आप उसको हमें कमेंट करिएगा कि हाँ सर बता दीजिए, तो हम आपको अच्छे से विस्तारपूर्वक समझा देंगे कि आखिरकार ये कण कहाँ से आया और ये लंब कहाँ से आया, आधार कहाँ से आया, पाइथागोरस थ्योरम कहाँ से, सब कुछ बता देंगे, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इतना हम लोग जानते हैं ये कि यहाँ पर एक पाइथागोरस थ्योरम आई, क्या आई कि कण का स्क्वायर बराबर कितना होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। क्या आया, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। इनका यूज कैसे कैसे होता है, जैसे यहां पर मैं 3 सेंटीमीटर लिख दूं, यहां पर 4 सेंटीमीटर, और मैं पूछ लूं कि मुझे कण की वैल्यू, ये है क्वेश्चन मार्क, यानी क्या निकालना, आपको कण का मान निकालना है, ठीक है। तो जैसे 3 भुजाएं हैं, 3 में कोई 2 चीज़ पता है आपको, एक चीज़ अज्ञात है, तो हम लोग पाइथागोरस के प्रमेय की सहायता से हम लोग जो तीसरी भुजा हमको नहीं पता है उसको हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। जैसे आपके सामने ये देखिए, पहला फिगर आपको दिख रहा होगा चित्र, कि ये चीज़ क्या है, लंब है, लंब कितना है 3 है, आधार कितना है 4 है, क्या नहीं पता आपको, कण नहीं पता। तो ये फॉर्मूला रख दीजिए यहाँ पर फॉर्मूला में, क्या, कण नहीं पता तो कण को कण ही लिखे रहने दीजिए। लंब कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो गया, आधार कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो गया। तो कण का स्क्वायर बराबर 3 का 3 दूनी 6 मत करिएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा और 4 चौको 16 हो जाएगा। तो कण का स्क्वायर बराबर 16 9 25, लेकिन हमको केवल कण चाहिए, ना कि कण का स्क्वायर।
तो काम करेंगे, कर्ण बराबर 25, ये लगा कि आई स्क्वायर, कभी भी सुन लीजिए अच्छे से, कभी भी स्क्वायर जब बराबर के हम दूसरी तरफ भेजते हैं तो क्या बन जाता है, अंडर रूट बन जाता है। क्या बन जाता है, अंडर रूट। और अंडर रूट को जब बराबर के इस साइड भेजेंगे क्या बन जाएगा हमारा, स्क्वायर। बात समझा, स्क्वायर अगर बराबर को उस तरफ भेजते हैं तो क्या बन जाता है, अंडर रूट। और अंडर रूट 25 किसकी वैल्यू होती है, बहुत सिंपल सी, किसकी वैल्यू होती है, 5 की वैल्यू होती है। आपको पता होगा ना स्क्वायर की, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा। इस तरह अंडर रूट 25 किसका होता है, 5 का होता है। तो यहाँ पर कर्ण का मान कितना आ गया हमारा, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो इसके सहायता से हम लोग कोई तीसरी भुजा जो नहीं पता हम ज्ञात कर सकते हैं। तो बात इतना समझ में आया, ठीक है। तो धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ये जो फंडा है, ये जो फंडा आप देख रहे हो, इसको हम तो यूज़ तो करेंगे, लेकिन हम आपको सिखाएंगे कि ज़्यादातर इसको ना यूज करके अपने मन में यूज करो, ठीक है। तो कैसे अपने मन में तुरंत आप देख कर इसको बता ले जाओगे कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, हम आपको बताएंगे, ठीक है। करना यही रहेगा कि जैसे आपको कर्ण निकालना है तो आपको ये बताया कर्ण क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो कर्ण किससे किससे मिलकर बना हुआ है, लंब से मिलकर बना हुआ है और आधार से। तो कभी भी कर्ण आपको निकालना है तो दोनों भुजा जो दी गई हो उसका जो मान दिया गया हो उसका स्क्वायर करके आपस में जोड़ लीजिए, फिर उसका वर्गमूल कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर ये है, अब यहाँ पर 5 कर दिया, यहाँ पर 4 कर दिया, अब इसकी पूछ लिया तो कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला लिखा ही है, अप्लाई कर दीजिए। कर्ण के जगह कितना दिया, 5 है तो 5 का स्क्वायर। अब देखिए लंब नहीं पता, लंब को लंब ही लिख दीजिए, प्लस आधार कितना है, 4 है तो आधार 4 कर दीजिए। तो 5 हम 25 हो गया, लंब नहीं पता, लंब को लंब ही स्क्वायर रहने दीजिए, 4 चौको 16 हो गया। निकालना क्या है हम लोग को लंब निकालना है, तो लंब को छोड़ दें, 16 प्लस में है, बराबर इधर आके क्या बन जाएगा, माइनस में बन जाएगा। तो क्या कर देंगे हम लोग, 25 माइनस 16 बराबर लंब का स्क्वायर। तो 25 16 घटा कितना आ जाएगा, 9 बराबर लंब का स्क्वायर। लेकिन हमको केवल लंब चाहिए, लंब का स्क्वायर नहीं चाहिए। तो स्क्वायर कहाँ भेज देंगे, इधर बन जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा, अंडर रूट 9 बराबर लंब। तो बताइए लंब की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट किसकी वैल्यू होती है, 3 की होती है, कितना आ गया, 3 आ गया। लेकिन हम लोग के पास कहाँ बोर्ड के एग्जाम में इतना समय रहेगा कि ये सब इतना हम लोग तिगड़म तागा करें। इसलिए आप लोग करिएगा ये, कभी भी बात समझिए, कभी भी अगर आपसे कर्ण छोड़कर, क्या कर्ण को छोड़कर किसी और की वैल्यू पूछेगा, मान लो कर्ण की वैल्यू पूछता है तो दोनों की वैल्यू क्या कर देना, हमेशा प्लस कर देना। अगर आधार पूछता है तो हमेशा क्या करोगे, माइनस करोगे, और लंब पूछता है तो अभी क्या करोगे, हमेशा माइनस करोगे। अब थोड़ा कम समझ में आया कि ये होता क्या है ना। देखिए जैसे आपके पास ये एक चित्र है, ठीक है, यहाँ पर मैं कह दिया कितना, यहाँ पर मान लो 2 लिख दिया, यहाँ पर भी 2 लिख दिया। अब आपसे क्या पूछ लिया, कर्ण पूछ लिया। तो कर्ण निकालने के लिए हमेशा इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दोगे, लिखा है ना प्लस। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 4 8 कर दिया 8 ना। अब 8 के ऊपर क्या लगा दिया, अंडर रूट। तो क्या 8 किसी का अंडर रूट होता है, नहीं होता ना। तो यानी कर्ण का मान कितना आ जाएगा, अंडर रूट 8। बात समझ में आया। फिर से देखो, यहाँ 2 था, यहाँ 2 था, क्या निकालना था आपको, कर्ण निकालना था। तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है जो दोनों से मिलकर बनी होती है। तो कर्ण निकालने क्या करेंगे, लंब का स्क्वायर 2 दूना 4, आधार के बाद 2 दूना 4 4 8, 8 के ऊपर क्या लगा देंगे, अंडर रूट। तो अगर अंडर रूट होगा तो मान लिख देना, नहीं होगा तो अंडर रूट 8 ही लिख देना। बात समझ में आया। जैसे यहाँ पर देखिए बना हुआ फिगर ना, यहाँ पर मान लिया मैं लिख दिया 4, यहाँ पर लिख दिया 6। क्या पूछ लिया आपसे, क्या पूछ लिया, यहाँ पर देखिए 4 नहीं होगा, कारण कि सबसे बड़ी भुजा तो इससे बड़ा वैल्यू रखा जाएगा ना, ठीक है। तो इसको आप कर दीजिए 5, इसको कर दीजिए 6, ठीक। क्या पूछ लिया आपसे, आधार पूछ लिया। क्या पूछ लिया,
आधार पूछ लिया। ठीक, अब बताइए 6 का स्क्वायर कितना होता है? 6 36, 5 कितना होता है? 5 25। क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। माइनस क्यों किया? क्योंकि कभी भी आधार निकालना हो या लंब निकालना हो तो दोनों की स्क्वायर जो भुजा दिया गया हो उसका वर्ग करके माइनस करोगे। केवल प्लस किस में करेंगे? प्लस केवल किस में करेंगे? कड़ वाले में, केवल कड़ वाले में ही प्लस करेंगे बस। क्यों? क्योंकि कड़ सबसे बड़ी भुजा जो दोनों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, बात समझ में आया? जिसे आधार निकालना है तो 6 का स्क्वायर 36, 5 का 25 घटा दीजिए। 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1। अब ऊपर लगा दीजिए अंडर रूट। तो अंडर रूट 11 किसका होता? किसी नहीं होता। इसका मतलब हमारा जो आया क्या? आधार कितना है? अंडर रूट 11। तो बात समझ में आ रही ना? अगर नहीं आ रही तो वीडियो को बैक कीजिए, फिर से देखिए। ठीक है, एक एक पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने आपसे कह दिया कि आपके मन में त्रिकोणमिति का डर समाप्त कर देंगे तो समाप्त कर देंगे। लेकिन आज पहला लेक्चर है, अब कहिए एक ही दिन में पूरा मास्टर माइंड हो जाए तो डैट इज इम्पॉसिबल, जो कि संभव नहीं है। एक दिन में सब कुछ कर पाना संभव नहीं होता है। तो हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे, कंटिन्यू रखेंगे, आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे तब आएगा। बात समझ में आ रहा है? तो बस कहने मतलब यही है कि अगर कड़ निकालना होगा तो इनका लंब और आधार का वर्ग करके, समझ रहे हैं ना, वर्ग करके जोड़ दीजिएगा, फिर अंडर रूट लगा दीजिएगा। अगर वर्गमूल होगा ठीक, नहीं हुआ वही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर कड़ के अलावा लंब पूछ ले, आधार पूछ ले, तो दोनों का जो दिया हो दो भुजा उसका क्या करके वर्ग करके उसमें आपस में माइनस कर देना, फिर वर्गमूल लगा देना। अगर मान होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो वही लिख देना। जैसे मान मतलब अंडर रूट 11 किसी मान नहीं होता तो अंडर रूट 11 लिख दिए। अगर अंडर रूट 11 किसी मान होता तो हम लिख देते। बात समझ में? तो आज का ये इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो अगर एक एक पॉइंट समझ में आया होगा तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, जिससे जो भी वीडियो बनाया जाए जिस भी सब्जेक्ट के, वो आपके पास नोटिफिकेशन जरिए सबसे पहले पहुंच सके। तो कल फिर हम लोग इसके आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।